नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। जैसा कि मेरे जिन भाइयों ने एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया था, हालाँकि आंसर की कल आना अनएक्सपेक्टेड था, बड़ी जल्दी आंसर की आ गई, नहीं तो नॉर्मली 2-3 दिन 4 दिन तो लगता ही था, एटलीस्ट कम से कम 4 दिन लगता था आंसर की आने में। तो पहले तो बहुत-बहुत बधाई मेरे उन भाइयों को जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है। क्योंकि मैंने आपसे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो 300 नंबर पे आपको मिनिमम एक पोस्ट मिल जाएगी। 110% श्योर है। बाकी अब तो यूट्यूब के ऊपर जन सैलाब उमड़ ही गया है कट ऑफ खेलने का, और जो कि चलता रहेगा जब तक कि फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा। कोई कुछ ना कुछ तो हर कोई बताता रहेगा, गूगल फॉर्म फिल कराते रहेंगे, कितने नंबर बने, क्या है, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, दुनिया भर के आंकड़े निकलते रहेंगे। मैं भाइयों आप लोगों के लिए वीडियो कल ही बनाता, चूँकि मेरा रिज़ल्ट गड़बड़ हो गया और मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम बन गए हैं, इसलिए कल मैं थोड़ा-सा बहुत अ, परेशान था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया आप लोगों के लिए। हालाँकि आज एमटीएस की भी आंसर की अभी जो आई थी उसका रिज़ल्ट भी आज आ चुका है, लिस्ट आ गई है एमटीएस की। तो मेरे जिन भाइयों ने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है वो जाके एक बार सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट या एसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट विज़िट कर लें और देख लें कि लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है, सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मैं ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चूँकि कल सीजीएल की आंसर की आई थी और प्लस आज फिर एमटीएस का रिज़ल्ट आ चुका है, और मैं अपना स्कोर कार्ड आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस बार हालाँकि मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया सीजीएल मेंस का पेपर। मैंने टोटल 130 क्वेश्चन में 116 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें रीज़निंग में मैंने 29 क्वेश्चन किए थे, जबकि रीज़निंग में ही मेरे आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो गए। उसमें मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से भी था। वो वाले क्वेश्चन जो है मेरे 3 गलत हो गए थे, बाकी 1-2 सिली मिस्टेक हो गया, तो रीज़निंग में 5 क्वेश्चन चले गए और फिर मैथ में मैंने 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, जिसमें से जिस पोर्शन में मुझे डर था कि प्रोबेबिलिटी गलत हो सकती है या फिर मीन मीडियन मोड में गलती हो सकती है, तो वो सारे पोर्शन तो सही हो गए, बाकी सिली मिस्टेक्स हो गए मेरे से, 4-5 क्वेश्चन उसमें चले गए। और इंग्लिश में रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो और सबके कंपैरिजन में हालाँकि थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट, हाँ, मॉडरेट तो कह सकते हैं। और 45 क्वेश्चन में इंग्लिश में मेरा जो है 5 क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी 40 सही थे। और एज़ यूजुअल जीएस में मेरी लंका फिर से लग गई। पिछली बार भी मैंने सीएचएसएल मेंस में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो 19 क्वेश्चन में मेरे 9 क्वेश्चन पूरे गलत, सॉरी 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे जीएस पोर्शन में। और इस बार भी मैंने 19 अटेम्प्ट किया था 25 में, जिसमें 9 ही मेरा सही हो पाया है, 9 जीएस के क्वेश्चन, बाकी 10 उसमें भी गलत हो गए। यानी ओवरऑल मार्क्स मेरे बन रहे थे 282 नंबर, लेकिन मेरा माइनस मार्किंग हुआ है 24 नंबर। तो फाइनल स्कोर मेरा 258 नंबर ही बन पाया, जो कि किसी भी कंडीशन में कोई पोस्ट नहीं दिला सकता। क्योंकि अगर इस बार सीजीएल की वैकेंसीज़ में एक पोस्ट आपको लेना है, तो मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैंने जो अपने भाइयों से या सेंटर पे या जिन बच्चों से बात किया है, तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम आपको कम से कम 300 नंबर तो चाहिए ही एक पोस्ट सिक्योर करने के लिए। और मेरे साथ के जो 2-3 लोग थे, और उसमें एक भाई का 296 नंबर बना है, तो मुझे तो नहीं लगता 296 में होगा। हालाँकि 1-2 दोस्त मेरे और थे जिनके किसी के 310 बने हैं, किसी के 312 नंबर बने हैं। तो उनके लिए तो एक पोस्ट 100% कन्फ़र्म है, उनको मिलनी ही है। उन्होंने सीएचएसएल में भी अच्छा किया था, सीएचएसएल मेंस में। उसमें भी एक भाई है मेरा जिसके 324-24 नंबर बन रहे थे, तो उसका तो सीएचएसएल भी हो जाएगा हालाँकि। तो बस यही है भाई, जिसका नहीं हुआ है डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को फिर से समेटना है और ज़ीरो से शुरुआत करनी है। और अब की बार ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पहले हम प्री की प्रिपरेशन शुरू करें, फिर जब प्री क्लियर हो जाएगा तब हम मेंस करेंगे। क्योंकि मैं 2-3 बार से मेंस लिख रहा हूँ, मैंने ये गलतियाँ करके देख ली, क्योंकि फिर ये होता है कि मेंस का जब एग्ज़ामिनेशन लगता है आपका,
तो आपके पास बेयरली 1-2 महीने बचते हैं। फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि हम रिवीज़न करें या फिर हम प्रैक्टिस करें या फिर हम अपना पूरा समेटें, जो मतलब प्री में आपको 5-6 महीने मिल जाते हैं, तो आपने इतना कंटेंट कॉपीज़ और बुक्स से पढ़ लिख रखा होता है और उसको रिवीज़न करने में ही 1 डेढ़ महीने 2 महीने निकल जाते हैं। आप प्रैक्टिस कर नहीं पाते, और जब प्रैक्टिस की लैक होती है तो फिर वही है कि क्वेश्चन कहीं सिली मिस्टेक में घुस जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, प्रेशर में, नर्वसनेस में, या फिर आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो मेरी राय भाई तो यही रहेगी कि इस बार जिन भाइयों का नहीं हुआ है, बिल्कुल खुद को बिखेरना नहीं है, ढांढस बंधाना है खुद को। देखो सीधी बात, आपका नहीं होगा वो दर्द सिर्फ आप समझोगे, किसी सामने वाले से नहीं कहना है नहीं हुआ नहीं हुआ, मैंने तो इतना किया, कोई कुछ नहीं समझेगा। सही बात ये है, आपका नहीं हुआ है, आप खुद को समझाओ, आपको आपको खुद को तैयार करना है फिर से, और फिर से लगना है कि नहीं हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल नहीं गिराना है। पहली बात, अगर आप लो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा या आपके अंदर स्पिरिट की कमी होगी, जो जोश जुनून आपने इस सीजीएल 2024 में दिखाया है, उसी जोश जुनून से हमें 2025 का भी अटेम्प्ट करना है। और ये तैयारी तो बिल्कुल ये गलती तो करनी ही नहीं है कि पहले प्री का कर लेते हैं, 6 महीने प्री करेंगे, उसके बाद आंसर की और रिज़ल्ट का वेट करेंगे, जब कट ऑफ क्लियर करेंगे उसके बाद बेयरली 30-40 दिन बचेंगे, तब उसमें मेंस की तैयारी करेंगे। तो उस बिहाफ़ पे भैया मेंस की तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बार भाई शुरू से ही मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाओ, और मैं भी लगूँगा क्योंकि मेरा हुआ नहीं है भाई, तो करना तो पड़ेगा ही, अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। बेरोज़गारी का आलम जानते ही हो आप लोग, 17,000 वैकेंसी में 38-38 लाख, 50-50 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। 0.5 नंबर, अभी ये सीजीएल 2024 में आपने देखा जो अभिनय शर्मा ने कैट में केस किया था, तो उसमें 0.5 नंबर सिर्फ क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उससे 2500 बच्चे अंदर घुसे हैं। तो आप सोच लो कि मतलब लेवल क्या है कंपटीशन का, कि 0.5 नंबर पे 2500 बच्चे अंदर हो रहे हैं, 2500 बच्चे री एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर से जो सेकेंड लिस्ट आई है अभी सीजीएल 2024 की। तो मैं अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई इस बार जम के करना है, आखिरी समझ के करना है, बिल्कुल शुरू से ही मेंस के लिए फोड़ना है। बाकी प्री तो यार आराम से ही निकाल लिया जाएगा, और ये नहीं करना है कि बस एसएससी भरा है तो एसएससी का पीछे ही लगे रहना है, ऐसा नहीं। पैरेलली कोई फॉर्म आ रहा है आपका, ये जैसे एनटीपीसी, बहुत भाइयों ने एनटीपीसी भी भरा होगा, ग्रुप डी आ रही है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की पेट के थ्रू वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो इन सब पे भी आप थोड़ा सा मतलब, ये नहीं कि आप एसएससी से शिफ्ट हो के यूपी ट्रिपल एससी पे चले जाओ, ये नहीं करना हमें, या फिर हम रेलवे ग्रुप डी की तैयारी स्पेशली करने लगें, या फिर आरआरबी एनटीपीसी की करने लगें। अपने को ये नहीं करना है। मैथ्स एनटीपीसी में भी आएगी, रीजनिंग एनटीपीसी में भी आएगी, सारा कुछ वही है। थोड़ा सा हिंदी उन्दी का रहता है आगे पीछे, थोड़ा बहुत 1-2 रात 3 रात पहले जब एग्जामिनेशन हो आपका, आप देख लो। बाकी एसएससी का लेवल से कम ही आएगी मैथ्स उसमें। तो अपनी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी रहेगी, हालांकि थोड़ा सा साइंस का पोर्शन उसमें टफ होता है। बाकी टफ तो आप जब एसएससी का जीएस आप टैकल कर रहे हो, टीसीएस के बनाए क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आरआरबी एनटीपीसी के जीएस में या आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर जिसने ठीक से पढ़ा है बाय द वे। और मैं आप लोगों से एक राय भी लेना चाहता हूँ भाई, कि मैं तो जैसे जीएस प्रीवियस ईयर सोर्स से पढ़ता हूँ, कि मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसमें जो क्वेश्चन मुझे नया लगा या जो मेरा गलत हुआ, उसको मैंने एक डायरी बना रखी है, उसी में लिख लेता हूँ, और उसी को रिवीजन करके चला जाता हूँ। बाकी मुझे इससे बेनिफिट प्री में तो हो जाता भाई, पर मेंस में पता नहीं क्यों मेरी लंका लग जाती है। तो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा जो जीएस पढ़ रहे हैं कहीं से, किसी सोर्स से, और जिनको वैल्यूएबल आउटपुट मिल रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है जीएस पढ़ने के बाद, नंबर मतलब स्कोर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो कृपया कमेंट करके मुझे वो सोर्स ज़रूर बताएं कि आप जीएस की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं। बाकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पढ़ने वाले पूरा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर
आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी जीएस पढ़ रहे हों, कृपया मुझे सजेशन ज़रूर दें, कमेंट में बताएँ, ताकि मैं भी अपने अपने लिए भी वो मतलब वो चीज़ें करके मैं भी स्कोर कर पाऊँ भाई, क्योंकि मुझे भी तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर अब सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। इसी एसएससी, सीजीएल के चक्कर में लगे पड़े हैं और ज़्यादा समय भी नहीं है। ना हमारे पास है समय ज़्यादा, ना आप लोगों के पास है। हालाँकि जो बिगिनर हैं अभी, तो वो तो एसएससी के फील्ड में नए-नए आए हैं, तो उनको 1-2 साल तो अभी घूमना-टहलना है, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं एसएससी, सीजीएल के लिए, मैं अपने उन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने जीएस का सोर्स मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और मैं एक बार फिर से बता दूँ कि एमटीएस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, तो आप लोग कृपया वेबसाइट विज़िट करके एमटीएस का रिज़ल्ट देख लें। जिन भाइयों का हो गया है उनको ऑल द बेस्ट, और भाई सीजीएल में हो गया है तो वो तो फिर बेस्ट है ही, फिर एमटीएस, एससीएचएसएल की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट लाइब्रेरी से आया हूँ, तो मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए एक वीडियो बना लिया जाए और पोस्ट कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई, ज़रूरी नहीं है कि वो सीजीएल के लिए एलिजिबल हों, एमटीएस के लिए भी एलिजिबल होते हैं, वो एग्ज़ाम दे के बैठे रहते हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे भाई, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जाएँ, फटाफट वेबसाइट विज़िट करें आप और अपना रिज़ल्ट स्कोर कार्ड देखें। जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे, मेरे इस चैनल को देते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, या आपको लगता हो कि हाँ, आप ही की तरह मैं भी एक जेन्युइन एस्पिरेंट हूँ, तो सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। धन्यवाद।